दोस्तों, इतिहास की एक ऐसी महामारी जिसने करोड़ों लोगों को मौत के मुंह में धकेल दिया था। उस महामारी की वजह से यूरोप की आधी से ज्यादा आबादी खत्म हो गई थी। इस महामारी ने 13वीं सदी के मध्य में यूरोप में बड़ी तबाही मचाई थी। ये तबाही प्लेग की महामारी के रूप में आई थी, जिसने करोड़ों लोगों की जानें ले ली। आज जब पूरी दुनिया कोरोना की महामारी से जूझ रही है, तो सब लोग घरों में कैद है। 13वीं सदी में फैली महामारी के पीछे आज की तरह चीन का ही हाथ था। यह चीन आज नहीं बल्कि इतिहास में भी कई बड़ी तबाही मचा चुका है। आइए इतिहास की इस भयावह त्रासदी के बारे में आपको डिटेल में बताते हैं। मैं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी। रहस्यमयी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल रहस्य टेलीविजन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, आखिर यूरोप में यह महामारी कहां से आई? साल 1347, महीना अक्टूबर। काले सागर से आकर 12 जहाज सिसिली के बंदरगाह मेसिना पर रुकते हैं। उस वक्त बंदरगाह पर गहमा गहमी का माहौल था। काफी बड़ी मात्रा में लोग उन जहाजों का स्वागत करने के लिए समुद्र के किनारे पर एकत्रित हुए थे। मगर सन्नाटा तो तब पसर गया जब उन जहाजों में से एक भी व्यक्ति बाहर नहीं आया। समुद्र के किनारे खड़े लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद जब उन लोगों ने जहाज पर चढ़कर देखा तो उनकी पैरों तले जमीन खिसक गई। उन लोगों ने वहां पर जो नजारा देखा था वह वाकई में हैरान कर देने वाला था। जहाजों में लाशों का ढेर बिछा हुआ था और इन लाशों के बीच कुछ लोग जिंदा थे। जो जिंदा बचे थे वो बुरी तरह से बीमार थे। उनके बदन में काले फोड़े पड़ गए थे जिनसे खून और मवाद निकल रहे थे। सिसिली के प्रशासन ने तुरंत जहाज को बंदरगाह से निकालने का आदेश दिया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। जहाज पर सवार होकर आई यह महामारी धीरे धीरे यूरोप के कई हिस्सों में फैल गई थी, जिसने अगले 5 सालों में यूरोप में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को मौत की नींद सुला दिया था। इन मौत का कारण प्लेग महामारी थी। उस समय पूरे यूरोप की जितनी आबादी थी उसके करीब 1/3 लोगों की मौत हो गई थी और यह महामारी ब्लैक डेथ के नाम से इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। महामारी से पहले बरपा था अकाल का कहर। दोस्तों, 13वीं-14वीं शताब्दी का यूरोप के इतिहास के पन्नों को खंगाले तो यूरोप की हालत काफी ज्यादा खस्ता हाल थी। ब्लैक डेथ के फैलने से पहले सन 1315 के आसपास उत्तरी यूरोप पर खाद्यान्न का बहुत ही बड़ा संकट आ गया था। हालत यह थी कि साल 1310 के बाद यूरोप का मौसम लगातार खराब होता जा रहा था, जिस कारण खेती बुरी तरह प्रभावित हो गई थी। यूरोप की खेती पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। उस वक्त आलम यह था कि लोगों को भूखमरी की स्थिति आ गई थी। ऐसा माना जाता है कि बर्बादी के उस दौर में अनाज की किल्लत इतनी आ गई थी कि उस वक्त अनाज का दाम आसमान छूने लगा था। हालत यह थी कि भूखमरी की वजह से उस वक्त उत्तरी यूरोप की लाखों लोगों की मौत तड़प तड़प कर हो गई थी। अगर उस वक्त कुछ दिखाई दे रहा था तो सब जगह मौत का तांडव और उन मरते बिलखते लोगों की चीख। इतनी बड़ी त्रासदी से उबरना आसान नहीं था। फिर भी किसी तरह यूरोप इससे उबर रहा था, लेकिन किसी को पता नहीं था कि इससे भी बड़ी त्रासदी दस्तक देने जा रही है। उसके बाद चीन में शुरू हुई महामारी, जो रेशम मार्ग से पहुंची थी यूरोप। दोस्तों, ब्लैक डेथ को दुनिया के इतिहास में सबसे खतरनाक महामारी के नाम से जाना जाता है। इसके कारणों व परिणामों पर तमाम तरह के शोध हुए। कमोबेश सभी शोध इस बात की तस्दीक करते हैं कि यह महामारी चीन से शुरू हुई थी। चीन में यह रोग कैसे शुरू हुआ यह अब तक रहस्य है, लेकिन उस दौर में चीन में कई बार प्लेग फैला था। 14वीं शताब्दी के चौथे दशक में चीन में प्लेग का विस्फोट हुआ तो वह समुद्री रास्ते यूरोप में पहुंच गया था। बीमारी को लेकर लोगों में एक अजीब तरह का खौफ फैल गया था। बीमारी का सटीक कारण नहीं मालूम होने की वजह से कुछ लोग अंधविश्वास का भी सहारा ले रहे थे। उस समय उपचार के अधिक साधन भी नहीं थे। अंत में लोग अपनी अपनी जान बचाने में लग गए। डॉक्टरों ने मरीज को देखना छोड़ दिया। धर्मगुरु ने अंतिम संस्कार करने तक मना कर दिया।
दुकानदारों ने अपनी दुकानें तक बंद कर दी। कुछ लोग शहरों को छोड़कर वीरान जगहों में भाग गए, लेकिन वहां भी बीमारी ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। बीमारी ने वहां पर उनके साथ जाकर उनके प्राण तक ले लिए। हुआ यह था कि प्लेग फैलाने वाले की कीटाणु काले चूहों के साथ सन 1346 में चीन से यूक्रेन के क्रीमिया में पहुंच गए। क्रीमिया से जब तिजारती सामान से भरे जहाजों को इटली के सिसिली पोर्ट के लिए रवाना किया गया, तो प्लेग के ये कीटाणु चूहों के साथ जहाज पर सवार हो गए। आगे बीमारी के संक्रमण से जहाज में बैठे लोगों की तबीयत नासाज होने लगी और कई लोग चलती जहाज में ही मौत के घाट उतर गए थे, तो कई लोग बुरी तरह बीमार हो गए थे। साल 1347 में जब ये जहाज यूरोप पहुंचे, तो उनका स्वागत करने के लिए काफी लोग बंदरगाह पर मौजूद थे। लेकिन जब वहां लोगों ने नजारा देखा तो वाकई में हैरान कर देने वाला था। सारे जहाज कब्रिस्तान बन चुके थे। जो भी जहाज में लोग मौजूद थे वह लोग लाशों में तब्दील हो चुके थे। उसके बाद बड़ी मशक्कत से उन लाशों को उन जहाजों से बाहर निकाला गया। लोग उन मृत लोगों को देखकर चकित रह गए थे। उस वक्त ये किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। अफसोस की बात तो यह थी कि उन्हें इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि यह संक्रामक रोग है और कुछ सालों में ही यूरोप में मौत का तांडव मचाने वाला है। प्लेग धीरे धीरे यूरोप के दूसरे हिस्सों में आग की तरह फैलने लग गया था और लाखों लोगों की जिंदगी छीन ली। यूरोप में जगह जगह पर सामूहिक कब्रें खोदी गई और जैसे तैसे शवों को दफनाया गया। लाखों करोड़ों लोग मारे गए थे। तब तक लोगों को कुछ नहीं पता था कि आखिर ये मौत हो किस वजह से रही है। इस महामारी के बाद क्या हुआ दोस्तों? करीब 5 साल यानी कि सन 1352 तक तबाही मचाने के बाद ब्लैक डेथ का असर कम होने लगा, क्योंकि लोगों ने एहतियातन खुद को बीमार लोगों से दूर कर लिया था। लेकिन यूरोप के समाज और वहां की अर्थव्यवस्था पर इसका व्यापक असर पड़ा। आधी आबादी के खत्म हो जाने से यूरोप करीब करीब सुनसान हो चुका था। इमारतें और फैक्ट्रियां खाली पड़ी थी। लोगों के घर तबाह हो गए थे। मगर वक्त को तो तभी भी गुजरना था, जिंदगी तब भी चलनी थी। तो चली। इस बड़ी त्रासदी के बाद यूरोप को वापस पटरी पर लौटने में सैकड़ों साल लग गए थे। तो दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक वाला बटन जरूर दबा देना। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।